Hey guys, welcome back to my channel SSC Maths Classes। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए एंड मैं भी ठीक हूँ। एंड आज यार मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था ऑल इंडिया लाइव टेस्ट SSC CGL Tier 1 का मैराथन अल्टीमेट टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक 3। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली यार अपलोड नहीं कर सकता सारे के सारे मॉक्स, क्योंकि मैं ऑफिस में कई बार दे देता हूँ एक दो मॉक्स, तो फिर वहाँ पे अब मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं बस वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेता हूँ, जिसमें बीच में डिस्टर्बेंस होती हैं, दोस्त आ जाते हैं बीच में, काम आ जाता है कभी कभी, तो बीच में टाइम वेस्ट होता है, 5 मिनट भी वेस्ट होती हैं, तो इसीलिए कंसंट्रेशन नहीं हो पाती वहाँ पे, तो सिली मिस्टेक्स बढ़ जाती है मेरी। तो जो मैं कह रहा था कि मैं इसमें 45+ हैं, वो सिली मिस्टेक्स हो गई है। 40 तो एटलीस्ट होने चाहिए थे इसमें मेरे। सिली मिस्टेक्स की हुई है मैंने इसमें, देखेंगे अभी इसका एनालिसिस कराऊंगा मैं एंड सारे सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, एंड रीजनिंग में भी एक दो स्लिम मिस्टेक्स हुई हैं, जीके में तो ठीक है, फिर भी कम मैंने तुक्के मारे हैं। एंड इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा गंदे नंबर आए हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो गया। ठीक है, तो इस स्पीच को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि जिसका टेक्स्ट बुक का पास ख़त्म हो चुका है अभी, ठीक है, उनके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि अभी 298 का टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिलने वाला है आपको, और ये इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा। अभी इंडिपेंडेंस डे की सेल आ रही है इनके आज़ाद सपनों का पास, जिसमें सेलिब्रेट करे 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लेना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। तो उसी में 14 एंड 15 अगस्त को इनकी सेल आने वाली है, इसमें आपको 298 का पास मिल जाएगा। अगर मेरे कूपन कोड यूज़ करते हो SSN, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। ठीक है, अब इसमें एक और बेनिफिट क्या है कि अगर रात को 12 से 1 बजे तक अगर बाय करते हो, तो आपको 1 साल के बजाय 2 साल का फ्री मिल जाएगा। एक के साथ एक साल का खरीदोगे तो 1 साल का मिल जाएगा फ्री। अगर 12 से 1 के बीच में खरीद, तो ऐसा कोई लिमिटेड सीट्स नहीं है, 12 से 1 में कभी भी खरीदोगे, कितने भी बच्चे हो तो सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। बेस्ट वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से सीखना चीज़ों को। 90 परसेंटाइल है इसमें, 95 तक इजीली पहुंचाई जा सकती थी, 10 मार्क्स हो रह जाते तो। ठीक है, पहले मैथ्स ही करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन ये देखो इसमें, हाँ पहला क्वेश्चन क्या है? अ बैग कंटेन्स, पहली बात तो 7% नहीं किया, सारे कम परसेंटेज वाले ही मिलेंगे। अ बैग कंटेन्स 7 ब्लू, 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 3 balls are selected at random. Find the probability that the ball selected are not of the same color. अब जब भी नोट का क्वेश्चन आए ना, हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हम नोट कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस करेंगे जो होगा, मतलब ये नोट क्या है, ये वाली है, तो जो होगी उसको हम अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम कलर वाले हम निकाल लेते हैं। सेम कलर कैसे निकालेंगे? इसमें क्या बोला? नोट ऑफ द सेम कलर, सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। तो एक में से अगर हम सेम कलर वाली माइनस कर दें सारी की सारी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो 1 माइनस, अब देखो हमें कितनी बॉल निकालनी है? 3 बॉल। हमने मान लिया तीनों की तीनों हमें ब्लू में से आई, तो 7C3। ठीक है, फिर अगर तीनों की तीनों हमारे रेड में से आई तो 5C3, तीनों की तीनों अगर ब्लैक में से आई तो 4C3। तो ये 3 केसेस बनेंगे इसमें, और टोटल कितनी लेनी है? 7 5 12 से 16 C3। बस हो गया आंसर हमारे पास। तो कितना आ जाएगा? 7 गुना में 6, इसको सोल्व करो तो कितना है? 7 6 5 अपॉन में 3 गुना 2, और प्लस में 5 गुना में 4 अपॉन में 2, और प्लस में 4, तो कितना आ जाएगा? 10 4 35, 35 10 45 49 अपॉन में 16 गुना में 15 गुना में 14 अपॉन में 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 7 14, 7 में 35, ठीक है, 210, 35 35 और 21 56। ठीक है, 7 49 7 56, 7 अपॉन में 80। सो 1 माइनस 7 अपॉन में 80 कितना हो जाएगा हमारे पास? 73 अपॉन में 80 हमारे पास आंसर आ गया। आई होप समझ आ गया होगा, बेसिक से समझ आया मैंने, जैसे मैंने वहाँ पे किया वैसे ही आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वहाँ पे अलग तरीके से करा और आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करा, जब भी 2 मिनट लग गए उसमें। 2 सर्कल्स विद सेंटर P and Q ऑफ रेडियस 6 and 4 सेंटीमीटर, ये 14% का। ठीक है, तो इसमें देखो तुक्का ही मारा था एक तरीके से मैंने। अब तुक्का भी जब भी मारना हो तो कैसे मारोगे? देखो मैं तुक्का मारने सिखाता हूँ, कई लोगों को ये लगता है कि मैं तुक्के नहीं मारता हूँ, पहले से देखता हूँ, मैं सिखाता हूँ तुम्हें तुक्के मारना। पहली बात, इसमें अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, ये तो √5 की तरफ जाएंगे, √35 की तरफ जाएंगे। अब इसमें से एक गैस वक्त तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने 2√2 और 1 में से 2 को क्यों चूज़ करा? क्योंकि इसमें एक बाइसेक्टर की बात हुई और ये पूरा था AB। तो जब भी AB बाइसेक्टर की बात होगी तो मैंने माना कि √35 अगर यहाँ पे आएगा तो पूरा 2 में जाएगा,
या तो 2√5 चूज़ करता मैं, या तो 2√35 चूज़ करता। और मैं 2√35 इसलिए चूज़ करा क्योंकि इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, अभी देखते हैं। 2√35 मैंने चूज़ कर लिया। तुक्का है तो तुक्का ऐसे ही लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे। √5 बहुत ज़्यादा कम होगी वैल्यू, और √5 कितना होगा देखो। √35 क्यों किया मैंने, रूट ए बी की वैल्यू बतानी है, तो ए बी वैल्यू में तो बड़ी होगी, तो यहाँ पे √5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, और ये 4 समथिंग आ जाएगा, तो ए बी तो इन दोनों से ही बड़ी होगी, तो इसलिए मैंने ये तुक्का लगा दिया बस। यहाँ तक हो गया तुक्का। अब इसका सोल्यूशन देख लो। 2 सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू ऑफ रेडियस x and 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली। इंटरनली कैसे टच करते हैं, ठीक है। या 2 circles with centers P and Q। इसका सेंटर है Q, इसका सेंटर है P, ठीक है। अब ये मेरे को समझ नहीं आता ना, देखते हैं। मेरे को ये 6 हो जाएगा, 4, अगर मैं देखूँ फिगर कैसे बनेगी। अगर ये है, ये 6 है ना रेडियस इसकी, 6, ये 6, ठीक है। अगर ये पूरा 6 है और ये पूरा तो 8 होना चाहिए, तो इधर जाएगा सर्कल, ठीक है, समझ गया, है ना, समझिए अब आप। अगर ये इसका सेंटर है, ये P है, ये Q है हमारे पास, तो ये 4 है, ठीक है। और ये 4 है पूरा, लेकिन ये रहोगा फिगर में समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये 4 और ये 4, ठीक है। एंड ऐसे ही ये यहाँ से यहाँ तक 6 है, ठीक है। तो ये कितना बचा 4, तो ये कितना बचा 2। इससे कुछ मतलब नहीं है, ये क्या है। अब ये बचा 2। अब इसने क्या बोला, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो एक हो गया ये, और एक हो गई ये, बस, ठीक है। पी क्यू बिगर सर्कल ए एंड बी, ए और ये पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू बतानी है हमें। तो ए बी कैसे निकलेगी देखो, अगर पाइथागोरस लगाऊँ मैं यहाँ पे, तो ये कितनी है 6, ये कितनी 1, सो कितना हो गया ये कैसे निकलेगी 6 6 36 माइनस में 1, इसमें इसको ओ मान, इसको कुछ भी मान लो यार, ए बी सी मान लो इसको, और इसको पी है ये। तो ट्रायंगल ए पी सी में अगर पाइथागोरस लगाओगे 6 का स्क्वायर 36 लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में पी सी का स्क्वायर, 36 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में 1, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35, ए सी इज इक्वल टू √35। हमसे ए बी की वैल्यू पूछी थी, इसका डबल है, तो ए बी इज इक्वल टू 2√35। अब मैंने तुक्का मारना भी सिखा दिया और बेसिक भी सिखा दिया, ठीक है। If the hypotenuse of the right angle triangle is longer than the bigger side, by right angle triangle वैल्यू अब तो निकाल लो ऐसे, ठीक है। Hypotenuse of a right angle triangle is longer than the bigger side, ये bigger side मान लिया x, तो ये x plus 4 है, 4 सेंटीमीटर, and the bigger side is longer than the smaller side by 4, so x minus 4 हो गए। Find the length of the bigger side of the triangle। अब इसमें ये तो ट्रिपलेट लगाओ, 12 16 20 का, देखो ये 12 16 और 20, नहीं गलत लगा दिया मैंने तो, ट्रिपलेट ही, ये 16 आएगा, फिर ये 16, ये 12, तो x की वैल्यू कितनी है 16 4, और 16 4 20 का इसका ट्रिपलेट आ गया। डायरेक्टली हमने 16 आंसर लगा दिया बिगर साइड। अगर ऐसे नहीं करना तो पाइथागोरस लगाओ, x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में x - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से x सोल्व करो तब भी आंसर सही में आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना आप। एरिया ऑफ सर्कुलर, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने 3 मिनट ली, क्योंकि मैंने पहली बार तो सोचा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा, पहली बात तो कुछ नहीं बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो देन इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, s इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, s इंटू में अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। इसी का यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क इज 11 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, सो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में s क्या आ जाएगा इसका 410 0 और 5 8 13 और 1 14 और 2 और 2 4 और 4 8 और 1 में 2 420, ऐसा आ गया इसका 420। s माइनस ए 10, s माइनस बी 3 100 कितना 140,
एस माइनस ये कितना देगा 270। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो फटाफट, 1 2 3 4, 100 बाहर आएगा, 11 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से देखो 42 है, 14 गुना में 3 है, 14 है तो 14 एक को बाहर निकालो यहाँ से। ठीक है, अब 3 है यहाँ पे और 27 से 81, 9 बाहर निकाल, हो गया ख़त्म सारा। और 7 यहाँ पे है तो 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ होता है, हाफ इंटू में। ठीक है, तो कैसे करोगे, सो ये हाफ नहीं होता है, ये ऐसे ही होता है। सो ये कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 इधर आ गया नीचे तो 2 7 14, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 11। 11 कहाँ गया, एक और 11 भी आएगा क्या अंदर, मुझे 11 तो कट गया ना, 11 को ले रहा हूँ मैं। 10 इंटू में 7 इंटू में 3, 10 10 210 आर की वैल्यू आई। ठीक है, इनसे पूछा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, 7 21 22 66 दूनी 132 1320। How many bricks each measuring this thickness are required to the wall of this thick and 20% of the wall is filled with mortar। इसका मतलब क्या है, ये ईंटें हैं, ये वॉल है, तो 18 गुना में 100, 10 गुना में 100 सेंटीमीटर करो 80, इसका 80% बचा, 20% को तो हमने मल पे हटा दिया, फिर जो भी मोटर जो भी है इसका। सो कितना बचा, 80 बटे में 100, डिवाइड कर दो इसको 25 गुना में 10 गुना में 6 से निकाल लो। लिटिल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड एज अ ट्रायंगल इज द कॉमन वर्टेक्स। देखो पिरामिड क्या होता है, ये वाला पिरामिड माना, ये एक स्क्वायर ले लो, तो ये क्या हो गया हमारे पास। अब देखो ये वाला ट्रायंगल उठाओगे, ये वाला तो ये लिटरल सरफेस है एक, ये वाला उठाओगे तो ये भी एक लिटरल सरफेस है, ये भी लिटरल सरफेस है। इसका मतलब क्या था, लिटरल सरफेस ऑफ द पिरामिड आर ट्रायंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स इसका सबका कॉमन है और अलग अलग ट्रायंगल, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब पिरामिड इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म, अब ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत दी हुई है, लेकिन ये ट्रू मेरे को तो लगती है, क्योंकि पहले किसी में ये ट्रू थी, किसी में गलत, तो हम इसको गलत मान के चलते हैं जिन्होंने गलत बता दिए इसे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 इंटू में बेस एरिया इंटू वर्टिकल हाइट, ये भी सही है। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज एरिया बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। ओनली क्या पूछा था इसमें, ओनली सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय ऑब्जर्व, ये भाई कैलकुलेशन थी इसमें। 1.5 मीटर टॉल बॉय ऑब्जर्व अ पोल। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 30 डिग्री फ्रॉम द आई ऑफ बॉय, ये 30 डिग्री है। then he approaches the pole by 7.3 meter. Now the angle of elevation becomes 45 degree. 1 by root 3 minus 1, तो रूट 3 माइनस 1 की वैल्यू है हमारे पास 7.3, एक की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, ये पूरा है, ये 7.3 अपॉन में रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 से इंटू करो दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा ये 7.3 इंटू में रूट 3 की वैल्यू कितनी 1.73, 2.73 और नीचे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब क्या करना है, किसकी वैल्यू पूछी, किसकी थी, फंड हाइट ऑफ द पोल, एक की ही वैल्यू पूछी, तो इसका आंसर पूछा हमसे 273। ठीक है, 3 के 9, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 21 7 49 2 51, 7 दूनी 14 और 5 19, 9 2 8 1 9 19, 2 नीम 18 और 2 नीम 18, 2 चौक 12, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 99 कितना आ जाएगा 7.3, 99 क्यों आ रहा है यार, ये 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 9.96 समथिंग आ रहा है, ये 9.96 समथिंग। ठीक है, समझ नहीं आया, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, 9 1 2 8 1 9 और 1911 कहाँ से आया, 7 21, ठीक है 2.73, 2 और 1 3, नीचे 10 भी लगे कुछ, ठीक है कोई बात नहीं, 1.5 जोड़ दो इसमें यार जल्दी से फटाफट,
1.5 जोड़ोगे तो 11.5 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरी पहली सिली मिस्टेक। 9वां क्वेश्चन और 7वां क्या था ये एक और सिली मिस्टेक। 9वां क्वेश्चन दूसरी सिली मिस्टेक। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। 15 की डिग्री का वैल्यू तो मैं एंगल है वही भूल गया। दो मेथड है इसके, देखो साइन 45 माइनस 30 साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का यूज़ करके इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब मैंने माइनस था बीच में, मैंने प्लस का जल्दी कर दिया, सिली मिस्टेक दोबारा से ध्यान भटक गया। ये इसका आंसर था। इसका एक और ट्रायंगल भी बनता है। ट्रायंगल में कोई याद नहीं रहता इसका। पास वाला क्या होगा, √3 + 1 √3 - 1 15 डिग्री 75 डिग्री 2√2। ठीक है, साइन 15 बोला था ना, √3 - 1 अपॉन में 15 के पास वाले √3 + 1 होता है। ठीक है, 2√2। ठीक है, तो इसको √2 से इंटू करो, √6 माइनस में √2 अपॉन में 4। Pratap lent 21,000 to divide between his sons aged 9 years and 11 years such that both of them would get equal amount at a certain age। इसका क्या मतलब है कि प्रताप के पास 21,600 रुपये हैं जो उसे बांटने हैं दो बच्चों में। एक 9 साल का है अभी, एक 11 साल का है। ठीक है, सो दैट बोथ ऑफ देम वुड गेट एन इक्वल अमाउंट एट सर्टेन एज। कि इसका क्या मतलब है कि दोनों को एक एज पे इक्वल अमाउंट मिल जाएगा, दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। ठीक है, at the rate of 10% SI if their investment are in the ratio this at what age both receive the same amount। अब पहली बात तो दोनों को इक्वल मिलेगा क्यों, सबसे पहली तो बात वही है, वो तो मुझे भी समझ दो। वो इक्वल इसलिए है क्योंकि इसको 57 रुपये मिल रहे हैं, इसको 51 रुपये मिल रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों को जैसे 54 रुपये ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसे मिल जाएंगे 54 रुपये तो हमसे पूछा है वो कितने साल बाद ऐसा होगा, यही तो पूछा है। सच दैट बोथ ऑफ देम वुड गेट एन इक्वल अमाउंट एट अ सर्टेन एज। ठीक है, कितनी एज में उन्हें इक्वल अमाउंट मिल जाएगा ये पूछा है हमसे सिंपली। अब इसमें देखो सिंपल पहला बेसिक मेथड क्या कहता है, ट्रिक तो मुझे भी याद नहीं है इसकी। बेसिक मेथड क्या कहते हैं कि अमाउंट को सेम रखना है, अमाउंट सेम करना है। यही तो बोले इसने, अमाउंट सेम हो जाएगा दोनों का। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI पे चीज़ चल रही है तो प्रिंसिपल इसका कितना है 51। ठीक है, प्लस में 51 इंटू में रेट कितने 10%, 1/10 इंटू में टाइम कितना है हमारे पास। अब टाइम देखो सीखो यहाँ से कि हमने मान लिया कि x ES पे जाके इसमें से x मान लिया, ये पूरा x ES पे जाके दोनों को इक्वल अमाउंट मिल जाएगा। तो अब इसको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा इसने, x - 9 ईयर्स के लिए। समझ गए, ऐसे ही इसकी इन्वेस्टमेंट थी 57 प्रिंसिपल प्लस में PR T, इसका टाइम कितना हो जाएगा x - 11 ईयर्स। ठीक है, इसको x - 11 तक चलेगा और इसको x - 9 तक चलेगा। फिर जो अमाउंट आएगा वो इक्वेट कर दिया। अब जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 18, जो मैंने मारा था तुक्का। अब इसको देखो इन्होंने भी ऐसे सोल्व करा है। अब मेरा दूसरा मैथ है इसका याद नहीं आ रहा है, ऐसे पता नहीं क्या करके करते थे वो कि 6 है इनका डिफरेंस, इसका मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो 6 है, उसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 2 है। 6 × 18 करना है ना मुझे तो कैसे भी, और मुझे वो वाला मेथड याद नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं अभी। सही में मुझे मेथड याद नहीं आ रहा, अगर मेथड याद आए तो बताऊंगा, अभी बेसिक से कर लो यार इसको। फंडा सी, अब ये मैंने एक और तुक्का मारा, अप्रोक्सीमेशन मारी थी मैंने, इसमें 2-3 तुक्के हैं मेरे ठीक, और जो सिली मिस्टेक होगी वो इजी हो गई। फंडा CI ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फंडा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 1.5 साल विद द इंटरेस्ट CI हाफ ईयरली। अब इसको करना इम्पॉसिबल टाइप ही है बिना कैलकुलेटर के। अब ये देखो इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन बहुत ही मुश्किल है बिना कैलकुलेटर के। तो इसको कैसे कर सकते थे, अप्रोक्सीमेशन से कर सकते थे। देखो अब इसका बेसिक मेथड बताता हूँ पहले तो तुम्हें। CI पूछा 2470 रुपये, 7% पर एनम है लेकिन 1.5 साल के लिए चाहिए हाफ ईयरली। तो 12 मंथ में 7% रेट है, 6 मंथ में हाफ ईयरली में कितना होगा 3.5% रेट। 3.5 कितना होता है 35 में 1000, 7 तो 5 7 35, 5 2 10 200। सो 200 से 207, 200 से 207, 200 से 207। जब भी रेट आधा होगा तो टाइम डबल हो जाएगा, टाइम हो गया 3 साल के लिए। अब तो CI SI कितना निकले, CI कैसे निकलेगा इसका
200 क्यों, ये क्या है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, तो सी आई निकल गया, इसमें से ये माइनस कर दो। अब उसकी सी आई निकल गया, अब पी की वैल्यू ये दी हुई है तो सी आई की वैल्यू निकालनी थी, जो कि बहुत ही महाभारत का काम है। अब देखो इसमें अप्रोक्सीमेशन 7% है 1.5 साल में, ऐसा ही निकाल दो इसका एक तरीके से। 2470 इंटू में 3/2 इंटू में 7, ठीक है। सो कितना आ गया, 2 12 24, 2 3 6, 2 5 10, 21 5 105, 3/2 क्या आता है ये, 7/100 भी तो आएगा। 21 5 105 और 21 63 और 10 73, 21 42 7 49, 21 21 4 25, ठीक है। और यह है 259.35। अभी ऐसा ही है 1.5 साल में। अब जो सी आई होगा इससे थोड़ा सा ही तो ज़्यादा होगा, ऐसा तो नहीं होगा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब डिफरेंस देखो, ये बहुत ही ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये कम है, तो एक ही ऑप्शन पास में मिल रहा था इसलिए मैंने ये तुक्का मार दिया। अब ऐसे मारते तुक्के, ठीक है, हवा में नहीं मारते तुक्के, ऐसे मारते तुक्के। तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल टॉपिक, मतलब मुश्किल क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही कर सकते थे। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द 64 लीटर ऑफ अ मिक्सचर इज दिस। मिल्क वाटर 5:3 है हमारे पास, बट अमाउंट ऑफ वाटर इज टू बी एडेड। जिसको भी ऐड करेंगे उसको हमें चेंज नहीं करना, उसको रख दो, ठीक है। और जिसको ऐड नहीं करेंगे उसको कर दो फिक्स, टू मेक द रेशियो 3:5। वाटर ऐड करना है तो इसको मिल्क को फिक्स करो पहली बात तो। ये 3 है और ये 5 है, फिक्स कैसे हुआ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से, 3 5 15, 3 6 9, 5 से 15, 5 5 25। अब मिल्क पहले भी सेम है, मिल्क और ये वाटर अभी भी सेम है। अब ऐड क्या हुआ, वाटर 16 ऐड हुआ। अब हमसे पूछा 16 की वैल्यू एग्राम में दी, किसकी वैल्यू 15 और 9 24 की वैल्यू दी हुई है हमें 64, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 64/24, 16 की पूछिए, 16 इंटू में 64/24, 8 के 24, 8 8 64, 8 16 8 128/3, 42 से 126 और 2 128/3। सुहास एंड नितिन इन्वेस्टेड सम मनी इन द बिजनेस इन द रेशियो दिस। ये मेरे इसलिए मिस्टेक हो गई, सुहास एंड नितिन 8:3, ठीक है। बट सुहास विड्रॉ हिज मनी आफ्टर फ्यू मंथ्स, इसने एक्स मंथ के लिए किया। इफ एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स प्रॉफिट वॉज शेयर, ठीक है। सुहास एंड नितिन द रेशियो दिस, ठीक है। सो 8x फोन में 12 के 36 इज इक्वल टू 5:4, 4 9 36 9 5 45, x इक्वल टू 45 फोन में 8, ठीक है। तो x की वैल्यू है 45 फोन में 8। इसने क्या बोला, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड नितिन इन्वेस्ट अलोन, है समझ ही नहीं आया मुझे। अच्छा ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे ये घुमा दिए, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड नितिन इन्वेस्ट अलोन का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी यहाँ पे। इसमें क्या पूछी थी कि ये क्या था 45/8 जितने दिन सुहास ने किया। अब नितिन ने कितने दिन अकेले किया, 12 मंथ्स में से अगर हम सुहास के दिन हटा दें तो ये पूछा था हमसे, हमने पहले पढ़ा ही नहीं ढंग से। 96 माइनस में 45 कितना हो जाएगा, 1 5 और कितना आ जाएगा नीचे 8, 51/8 आएगा। ये 8 से करता है 51/8। एक और सिल मिस्टेक, भारी सिल मिस्टेक थी है। अभी इसमें क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मिलियन माइनस 2 मीन, रख दो फॉर्मूले में। द मीन ऑफ द फोन नंबर इज दिस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ABCD, मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ तो सम कितना आ जाएगा उसका 2288। इफ द मीन ऑफ द 3 स्मॉलेस्ट नंबर, ABC कितना है हमारे पास, इसका तो मैंने यूज़ ही नहीं करा, इसको बिना यूज़ के करा दूँगा। देखो ABC कितना है हमारे पास 19 है, उसका फर्स्ट 3 का सम, मतलब फर्स्ट 3 की एवरेज, तो सम कितना आ जाएगा 57। द डेटा रेंज इज दिस, तो लास्ट 3 का मान लिया BCD का x, ठीक है। x मतलब देखो BCD का सम नहीं, BCD की एवरेज मानी हमने x, लास्ट के नंबर्स की, तो सम कितना है 3x क्योंकि 3 है। अब इसने क्या बोला, रेंज इज 15। रेंज क्या होती है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो D माइनस ए तो रेंज होती है, D माइनस ए 3x माइनस में 57, ये रेंज है इसकी। ये कितनी दी हुई है 15, 3 19 3 5 15, x की वैल्यू कितनी आई 24। इसका कुछ यूज़ हुआ नहीं किया मैंने, तो हमसे क्या पूछा, व्हाट विल द मीन ऑफ द लार्जेस्ट 3 नंबर्स। ये x की वैल्यू तो नहीं पुट कर दिया मैंने, लार्जेस्ट 3 नंबर्स का मीन पूछा हमसे, इसकी तो जरूरत थी हमें, मैंने तो 24 लगा दिया ऐसे ही तुक्के में, वो 24 फिट बैठ गया। व्हाट विल द मीन ऑफ द लार्जेस्ट 3 नंबर्स,
अच्छा लार्जेस्ट 3 नंबर का मीन ही तो पूछा, 24 ही तो आएगा, एक्स ही तो पूछा था हमसे, तभी वो फिट बैठ गया जल्दी में। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, हाफ एक्स, सॉरी हाफ नहीं आएगा, x1 प्लस x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। एक और सिली मिस्टेक, एवरेज रन ऑफ द बैट्समैन 14 मैचेस की एवरेज इतनी थी, नेक्स्ट 12 की एवरेज इतनी थी, फाइंड एवरेज ऑफ 26 नंबर, 14 गुना में 39 प्लस में 12 गुना में 31 अपन में 26 करना था, जो भी गलत कर दिया मैंने, पता नहीं कैसे ही गलत कर दिया, इतना लल्लू क्वेश्चन गलत किया है। पाइप ए, ये देख लो क्वेश्चन, पाइप ए कैन एम्प्टी अ फिल टैंक 5.6 आवर्स में खाली कर सकता है, बी कैन फिल द सेम टैंक इन 7 आवर्स, एलसीएम कितना है 56, 28 आएगा वैसे तो, ठीक है 28 कैसे करोगे तो 56 10 5 और 728, ठीक है। पाइप ए एंड बी आर अल्टरनेटली टर्न ऑन, पहले आएगा ए, और ईच टाइम स्टार्टिंग विद ए टैंक इज फुल, टैंक पहले से 28 लीटर फुल, 28 को खाली करना है। अब देखो इसमें पहली बात तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक, अब ए आएगा सबसे पहले कितना 5 खाली कर देगा, फिर बी आएगा 4 भर देगा, तो 2 दिन में 1 खाली हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई करना है वो सिखाता हूँ उसमें, जो सबसे पहले बंदा आएगा ना 5 है इसका, तो हमें 28 में से 5 माइनस करो, 23 तक पहुँचना है पहले, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो कभी भी, अगर यहाँ पे ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो कुछ भी हो, हमें हमेशा जो पहले बंदा आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना है। अभी 23 है तो यहाँ से 23 लाने की कोशिश करो पहले, तो 23 कैसे आएगा, 23 से इंटू कर दो दोनों तरफ, ठीक है। 23 दूनी 46 दिन में 46 खाली हो जाएगा वो। अब जैसे 46 खाली होगा, क्या क्या कर दिया मैंने, ये सॉरी 46 सुनना होगा, 23 बने तो हाँ, 23 दिन में 23 खाली हो गया, ठीक है। अब हमसे कितना था 28 था भरा हुआ, अब 5 और बचा हुआ है, अब कौन आएगा, ए आएगा, एक अगले दिन एक और में, फिर इसने 5 और खाली कर दिया, तो इसका मतलब क्या है 47 दिन में 28 खाली हो गया। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फंस जाओगे हमेशा, ठीक है। X can type 25 words in a minute, Y can type 30 words in a minute, X 25 words in a minute मतलब एफिशिएंसी है, Y 30 वर्ड्स पर मिनट, इन एन ऐसे 550 वर्ड्स है, तो 550 अपन में then how much time will both of them finish the essay while working together, दोनों मिलके कितनी एफिशिएंसी हुई 55, तो 10 मिनट में कर देंगे। अब हमसे आवर्स में पूछा था, डिवाइड बाय 60 कर दो। एक और सिली मिस्टेक मेरी, देखते तो बहुत सिली मिस्टेक करी है मैंने, मुश्किल क्वेश्चन सोल्व कर दिए मैंने। 19वां देखो, 1 2 3, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मुझे नहीं आता था, 5 क्वेश्चन ही है, 5 क्वेश्चन कितने हुए, 25 5 125, 12.5 नंबर अभी तक लूज कर चुका हूँ मैं सिर्फ मैथ्स में, इतना लल्लू पेपर था ये, क्या बताऊँ मैं अभी। मैन गोज विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन, रिटर्न्स अप टू हिज ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स, इसका मतलब क्या है, जाता है और आता है 5 घंटे लगते हैं टोटल। With the speed of the boat in still water, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू ये है, तो then find the distance of destination from the starting place। अब ये मैंने क्या करा था, डायरेक्टली 21 पुट करा था, इसमें अगर पुट नहीं करना देख लो कि इसमें क्या मान लो, x मान लो डिस्टेंस, x अपॉन में x प्लस वाई, x मत मान लो d मान लो तुम, d अपॉन में x प्लस वाई प्लस में d अपॉन में x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5, पुट कर दो वैल्यू, पुट d अपॉन में 14 प्लस में d अपॉन में 6 5, डी वैल्यू 21 पुट करो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। We purchase 15 kg of apples at the rate of 180 per kg, ठीक है, from a wholesaler who uses the weight of this for the kg weight. We sold all these apples at rupees 180 but used a false weight of this and the percentage on the profit, ठीक है। CP SP सीपी कितना था, 15 kg खरीदे, 15 kg बेच दिए, तो इसका मतलब ही नहीं है। 180 खरीदे, 180 के बेच दिए, इसका तो मतलब नहीं है। 180 कितनी लिए उसने, 950 ग्राम ही लिया, लेकिन लिया उसने 750 ग्राम। 5 19 5 15, ठीक है। 15 से 19 कितना हुआ, 4/15 इंटू में 100, कितना हो जाएगा 3, 5 से 15 5 20 80 वन में 3, 26 सही, 2/3 ठीक
ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो, ए की वैल्यू ये है, तो सबसे पहले तो 1/3 को काटना, तो ए क्यूब करो, इसका कितना आ जाएगा √2 - 1, 1/a क्यूब करो तो √2 + 1। अब ये क्या है, इसको सोल्व करो, a क्यूब - 1/a क्यूब माइनस में 3a × 1/a इंटू में a - 1/a प्लस में 3a - 1/a। ठीक है, ये क्या है, कट गया, ये दोनों भी कट गए, बचा कितना, a क्यूब - 1/a क्यूब, तो इसको निकालना था। अब इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, √2 - 1 -√2 - 1, तो ये कट गया, -2 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ए सेल्स है सूटकेस टू बी एट 10% प्रॉफिट, 11/10, बी सेल टू सी फॉर दिस अर्निंग 30% प्रॉफिट, 13/10। ठीक है, इक्वल टू 2860 का, तो ए की वैल्यू निकालनी है, 13 दिन 26, 13 दिन 26, 11 दिन 22, 20,000 में 2000 आ जाएगा आंसर। इन अ पंचायत इलेक्शन 3 कंटेस्टेंट्स ए बी सी आर कंटेस्टिंग, इतना लल्लू क्वेश्चन है नहीं, आर कंटेस्टिंग, फिर भी मैंने इतने सोचने में लगा दी, इतना ईजी कैसे हो सकता है, कंटेस्टिंग 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस। ठीक है, 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 8000 कास्ट देयर वोट्स, तो वोट कितने कास्ट किया, 8000 तो में 3/4। ठीक है, देयर वर नो इनवैलिड नोटा वोट्स इन एन इलेक्शन, ए गोट लीस्ट वोट्स एंड विद ओनली 300 वोट्स, ए को सिर्फ 300 वोट मिले, बी गोट 66% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन द इलेक्शन, हाउ मेनी वोट्स वुड बी गेट। सी पूछ लेते कम से कम, अच्छा क्वेश्चन होता, डायरेक्टली 66% पूछा हमसे। 4 20, 2 3 6 6 36, 2 6 12 3 15, 1560 कर दी गड़बड़ कुछ। इसका कितना आ जाएगा, 4 20 5 गड़बड़ करी मैंने कुछ, 8000 इंटू में 3/4 इंटू में इसका 66% चाहिए था ना मैं, सो कितना आ जाएगा ये 400, 100 से घटा 4 3 8 20, ये 60, 6 6 36, 6 6 36 से 3960 हो गया। अब ये क्वेश्चन इतना लल्लू क्वेश्चन गलत किया मैंने, निकालने के बाद भी निकाल लिया था आंसर इसका मैंने, फिर भी 3, अब इसमें 2 से डिवाइड करना भूल गया लास्ट में। 3 चॉकलेट्स बार ऑफ दिस ग्राम 600, 420, 700 ग्राम, कट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेट। जब भी यूनिफॉर्म की बात है तो उसका एससीएफ ले लो फटाफट। इसका एससीएफ कितना आएगा, डिफरेंस कितना है इसका, देखो 180, इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास 0 6 360, तो इसका एससीएफ कितना आ जाएगा हमारे पास 180 आ गया इसका, तो यार नहीं यहीं पे गड़बड़ कर दी मैंने, 420 और 780 और 180 डिफरेंस है क्या इसका, डिफरेंस ऐसे ऐसे मत निकालो तुम, इसका एससीएफ डायरेक्टली देख सकते हो, देखो 60 दिख रहा है मुझे, या फिर 30 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करो, 60 120 तो है नहीं, 60 इसका एससीएफ कितना आ गया 60, इतना पता है बस, एससीएफ आ गया 60। तो अब एससीएफ निकालने के बाद क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करो, लेकिन 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आएगा 7 और ये 13, तो टोटल कितने हो जाएंगे यूनिफॉर्म, 17 और 13 30। ठीक है, अब इसको एक को 2 बार दिए तो एक को 15 बचेंगी, मतलब 15 सबके पास, बस ये इसमें था जो कि गड़बड़ कर दी। सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होने थे इसमें, मैंने सारे अटेम्प्ट करे थे इसके, अभी लल्लू क्वेश्चन गलत हो गया इसमें मेरे। ठीक है, अब इंग्लिश दिखा देता हूँ फटाफट। गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, ऑटोक्रेसी, मोनार्की लगा दी फटाफट। शी वांटेड टू बी द फर्स्ट वुमन टू हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट आएगा इसमें, बहुत सी लिमिट चेक करी है। रेवन थ्रू बीइंग अपसेट फॉर समथिंग, कितना चिप ऑन योर शोल्डर, रैदर देन ही लग रहा था मुझे, नो इम्प्रूवमेंट होगा, लिसन इज टू यू इन योर कोर्ट में है। ठीक है, इसमें तो ठीक है, एब्रीविएट में डबल आई नहीं आएगा। कट नो आइज टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन की स्पेलिंग देख लो भाई, फेमस एंटर्ड आएगा सिंपली, इसमें तो कुछ नहीं है। ऑस्टियर मतलब क्या होता है, त्यागी, सिंपल होती हैं चीज़ें, तो इसका अपोजिट कुछ है लग्जूरियस, ज़्यादा दिमाग लगा दिया मैंने इसमें। स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन एनिमी, लाथ एंड सिस्टर रिजेंबल ईच अदर। सिनोनिम रीजॉइंटर का सिनोनिम क्या था, आंसर था मुझे नहीं पता था ये। रेस्ट का मतलब शैटर्ड ही होता है एक तरीके से, जो आप वो खेलते थे नीड फॉर स्पीड में खेलता था तो उसमें रेस्ट लिखा हुआ था, रैक आता था शायद, उसमें रेस्ट नहीं आता था, मैंने इसलिए शैटर्ड लगा दिया इसका आंसर, जो कि सिमिलर है एक तरीके से, लेकिन इसका आंसर मिजरेबल दिया हुआ है। विल बी काउंटेड सही है। गस्ट ऑफ विंड मतलब ब्रीज, और
रिपेंटेंस में ए आएगा, ई नहीं आएगा। वो मियरली फॉर वेजेस मशीनरी, मियरली का मतलब मैं समझ लिया जो पैसों के बिना काम करते इसलिए वॉलंटियर लगा दिया। और ये सारे ठीक हैं, और ये गलत हो गया, ए बी डी सी आएगा इसमें। बस हो गया इंग्लिश का। जीके की तुम देख लेना एक बार, मैं दिखाता हूँ जीके एक बार। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें वो था इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये वाला क्वेश्चन अलग ही लेवल का था इसमें, कि इसका आंसर क्या था कि 121 है तो 5 का क्यूब -5, और ये 5 + 4, सॉरी 5 का क्यूब -4 और 5 और 4 9, 6 का क्यूब -4, 6 + 4 10। अलग ही लॉजिक लगा था भाई। ये सारे तो ठीक है, कुछ भी नहीं है इनमें। और क्या बताऊँ इसमें। ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था 5 या 15 और 1 16 -1, 7 या 21 और 2 23 -1, 6 या 18 और 3 21 -1। और ये क्या था इसमें, क्या नीदर इज था इसमें, टुगेदर नॉट सफिशिएंट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। और इसमें क्या था, इसमें मोर देन 3 थे, मैंने तो एक ही निकाला था, लार्ज गियर, रेज गियर वगैरह जो भी है इसमें। ये तो 18 CV था इसमें। एंड बस हो गया। अब जीके दिखा देता हूँ फटाफट। देखो एक ही गलत हो गया मेरा, इसका मॉडल वुमेन फ्रेंडली था। एंड बस जो ठीक है मेरे, एक तो एक गोवन उंगली था, माइंस कहाँ लोकेटेड है, झारखंड में। एक ये होमोलोगस ऑर्गन, इसका आंसर, इसका था वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है उसे चेंज। ये गलत हो गया। क्या पूछा था इसमें, नोट करेक्ट। मैंने तो ऐसे ही लगा था यार, जॉइंट सेशन कौन बुलाता है फिर, पता नहीं मुझे। और केरल ये सही है मेरा, और एक ये वाला सही था, नागालैंड था इसका आंसर। सो हो गया एनालिसिस। ऐसे आपको एनालिसिस करना है। जीके को थोड़ा और टाइम दे सकते हो, इंग्लिश को थोड़ा और टाइम दे सकते हो, क्योंकि मैंने कर लिया था इससे अभी 10-15 मिनट बैठ के, इसलिए मैंने उसको टाइम नहीं दिया इतना। ठीक है। और अब देखो इसमें मार्क्स बताता हूँ। इसमें 50 नंबर होने चाहिए थे मेरे, ठीक है। इसमें 42 होने चाहिए थे। जीके को मैं इतना ही मानूंगा, इसमें कम से कम 35 नंबर होने चाहिए थे। तो 50 से 85 और 40 मान लो इसको, तो ऐसे रहना 50 और 40 90, 125 और 10 135 इसमें स्कोर आपका होना चाहिए था। मतलब मेरा होना चाहिए था, डेफिनेटली होना चाहिए था। क्योंकि यार अगर मैं घर पे बैठ के दूंगा डेफिनेटली स्कोर को पिक मतलब पुश कर देता मैं, क्योंकि मैथ इसकी जैसी थी ना, मैंने पूरी मैथ कर ली थी इसकी, क्योंकि खुद से भी दिखाया भी है मैंने, एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ा इसमें। और जो भी क्वेश्चन किए मैंने गलत, सिली मिस्टेक्स हुई है मेरी सिर्फ उसमें। तो 135 लायक था ये, 95% भी अब आ जाती परसेंटाइल इसमें मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक्स हैं, ठीक हो जाएंगी। ठीक है। एंड जो भी डाउट्स हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू। एंड अभी रात के कितने बज रहे हैं, 1।